HIV एक वायरस है जो बॉडी में जाने के बाद एड्स डिजीज कॉज करता है। जो एड्स है उसके साथ एक सिंबल बना होता है रेड रिबन का, तो उसका क्या मतलब है? क्या स्टिग्मा एंड मिथ्स जो हम सोसाइटी में डिस्कस करते हैं पर वो सही नहीं होते। लाइक मिथ्स है कि ऐसे नॉर्मल हैंडशेक कर ली तो फिर उनको ये लग रहा है कि हाँ हमको भी एड्स हो जाएगा। या फिर अनप्रोटेक्टेड अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसकी वजह से। एड्स एक डिसीज़ ही है जिसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। तो 1.3 मिलियन तो ऐसा है कि हमारा एनुअली हमारे इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं। नमस्कार, आज 1 दिसंबर है और आज के ही दिन पूरे विश्व भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? हमारे साथ संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की मैम मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। सो माई सेल्फ नूतन साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, रुंगटा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। जैसा कि हम जानते हैं आज है 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका पर्पस ये है कि हम ग्लोबली एक इनिशिएटिव लें, अवेयरनेस फैलाएं जो HIV या एड्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर जो लोग इन सब चीज़ों से अभी भी इन्फेक्टेड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं उनको याद करने के लिए, और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उनको सपोर्ट करके उनके लिए हम एक ऐसा दिन जो है हम देते हैं जिसमें और भी हम अवेयरनेस फैला सकें, सिम्टम्स बता सकें कि क्या होता है, प्री मेडिकेशंस क्या होते हैं, और उनको हम याद कर सकें, सपोर्ट कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। मैम, HIV को लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दुनिया में है, तो उसके बारे में बताइए। बहुत सारे स्टिग्मास एंड मिथ्स सोसाइटी में है HIV और एड्स को लेकर कि अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है और दूसरा उसके साथ उठ बैठ रहा है तो लोगों को ये लगता है कि अगर सामने वाले पर्सन HIV या एड्स से इन्फेक्टेड है तो अगर उसके हैंडशेक कर लेने से, उसकी जगह पे बैठ जाने से, उसके यूज़ किए हुए किसी भी चीज़ों को छू लेने से HIV एड्स होता है। तो ये सब मिथ्स एंड स्टिग्मा है सोसाइटी में, जिनका हम एज अ सोसाइटी मेंबर हमको ये एक इनिशिएटिव लेकर ये जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है मिथ से इनको क्लियर करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। HIV स्प्रेड डिफरेंट वेरियस रीजंस हैं जिनके थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मतलब अगर एक दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है तो अगर एक मदर बेबी को फीड कर रही है या बर्थ कर रहा है वो इन्फेक्टेड है तब वो स्प्रेड होगा। या फिर अनप्रोटेक्टेड अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसकी वजह से होगा। तो ये वेरियस रीजंस हैं जिनकी वजह से HIV होता है। पर वेरियस जो मिथ्स एंड स्टिग्मा है, किसी के छू लेने या फिर किसी के हैंड शेक, ये सब नहीं होता। मैम, पूरे देश भर में लगभग इसके कितने पेशेंट होंगे? इंडिया में मेनली तो 1.3 मिलियन तो ऐसा है कि हमारा एनुअली हमारे इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं। बिलियन ऑफ पीपल हमारे ऐसे हैं कि इन्फेक्टेड हैं एंड सर्वाइव भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। तो ये जो हमारा 1 दिसंबर HIV एड्स डे हम मनाते हैं, ये उनको ही याद करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हम मनाते हैं। मैम, ये जो एड्स है उसके साथ एक सिंबल बना होता है रेड रिबन का, तो उसका क्या मतलब है? जो रेड रिबन है वो हमारा लव, कंपैशन टूवर्ड्स जो भी हमारे पेशेंट्स, जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनको इंडिकेट करके उनको मतलब एक रेड रिबन जो है वो लव और कंपैशन को डिनोट करता है, उनको हम डेडिकेट करते हैं मैम। मतलब हेल्थ केयर जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं उनके साइड से। आज का जो इवेंट हुआ उसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस एज अ फार्मासिस्ट हम जो हमारा थीम ही ये था कि जो इनिशिएटिव है हमने लिया है फॉर द वर्ल्ड HIV एड्स डे, कि हम एज अ फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले कर सकते हैं फॉर द सर्वाइवर्स, फॉर द पेशेंट्स, और ऐसे लोग जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको हम ये इन्फॉर्मेशन हम मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम कन्वे कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट कि मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वेरियस मिथ्स होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। हमने यहाँ की टीचर से तो बात कर लिया, इन्होंने अच्छे से सारी चीज़ों को हमें समझाया, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि HIV और एड्स में डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली HIV इज़ अ ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, HIV एक शॉर्ट फॉर्म का है, मतलब जो लो मतलब इफेक्टिव है, जो कि डिजीज़ की ना बेसिकली पार्ट में आता है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे जाता है और वहाँ पे आके इन्फेक्शन करता है इम्यून सिस्टम में। और एड्स क्या है, इट्स एन इनहेंस्ड फॉर्म ऑफ एड्स बेसिकली इनहेंस्ड फॉर्म। HIV वायरस है। HIV एक वायरस है जो बॉडी में जाने के बाद एड्स डिजीज कॉज करता है। वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। CD8 हेल्पर सेल्स होता है जो कि डिफेंस की तरह काम करता है, उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे बहुत सारी बीमारी, कैंसर्स वगैरह बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कॉज कर सकते हैं। वर्ल्ड एड्स डे को लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो आप लोग यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जैसे कि मैम ने बताया और बाकी स्टूडेंट्स ने भी बताया कि लाइक सोसाइटी पे इतने सारे लाइक मिथ्स हैं कि लाइक ऐसे नॉर्मल हैंडशेक कर ले तो फिर उनको शायद उनको ये लग रहा है कि हाँ हमको भी एड्स हो जाएगा या फिर हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको यहाँ पे अभी मैम ने बताया, हमने ये सीखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमको अवेयर किया गया है। तो फिर लाइक इट्स लाइक कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम ऐसे करोगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ, और जैसे कि वो कंटामिनेटेड सीरिंज और ये सब यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने से बचें और बॉडी प्रॉपर चेकअप कराएं मंथली। सो बेसिकली हमें आइसोलेट नहीं करना है लोगों को, क्योंकि ये एड्स एक डिसीज़ ही है जिसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं इफेक्टिव मेडिसिन देके, आर्ट देके, और प्रॉपरली अगर हम इसे ट्रीट करेंगे। बेसिकली अगर नॉर्मल टच करें तो उससे एड्स नहीं फैलता है, और फ्लूइड एक्सचेंज करते हैं तभी ये एड्स जो है वो कॉज होता है। तो हमने आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर सभी टीचर से बात की, स्टूडेंट से बात की, और हमें जानने को मिला कि आखिरकार ये है क्या, और इसको लेके जितने भी मिथ्स है वो हमें क्लियर हो गए। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। धन्यवाद।